अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाहीन स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स 2 का टॉपिक फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन का टॉपिक आप लोगों के बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जो अभी चारों टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इन चारों से रिलेटेड कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में मस्ट पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन आ जाती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन असल में क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होता है उसके मोशन को अपोज करती है। ठीक है, उसके मोशन को स्लो डाउन करने की या फिर स्टॉप करने की कोशिश करती है, तो हम इसको अपोजिंग फोर्स या फिर रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, the force that causes the motion of an object that opposes the motion of an object on a surface is called friction। ठीक है, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, जब वो ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होता है तो उन दो सरफेसेस के बीच में फोर्स प्रोड्यूस होती है, वो फोर्स उनके उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है, और ये अपोजिंग फोर्स क्या कहलाती है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट्स यूनिट इज न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के मोशन को इसने अपोज करना होता है उसकी डायरेक्शन उसके ऑब्जेक्ट के मोशन से उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है, और क्योंकि ये उसके मोशन को अपोज करती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन हम देखें तो ये आप फिगर कंसिडर करें। यहाँ पे ये जो टू सरफेसेस हैं, ठीक है, एक यहाँ पे वुडन ब्लॉक है जिसको हम ग्राउंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अपीयरेंटली दोनों जो ग्राउंड और जो वुडन ब्लॉक है, इनकी सरफेसेस क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है वो यही शो कर रही है कि दोनों सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, बल्कि इस तरह से इनमें रफनेस मौजूद है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो इन दोनों की सर्फेसेस, ब्लॉक की और ग्राउंड की सर्फेसेस क्या है? रफ है, और इनमें क्या मौजूद है? इंटरलॉकिंग्स मौजूद हैं। तो जो हमें नजर आ रहा होता है कि सर्फेसेस एक दूसरे को टच कर रही हैं, वो टच नहीं कर रही होती, बल्कि इन इंटरलॉकिंग्स में वो फिक्स हो जाती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं। ठीक है, दोनों सर्फेसेस आपस में क्या हो जाएंगी? इंटरलॉक हो जाएंगी, और इस इंटरलॉकिंग के बायस क्या क्रिएट होती है? फ्रिक्शन क्रिएट होती है। ठीक है, तो उसका बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस, फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसमें आप लोगों ने ये माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन ही लिखना होगा। ठीक है, इसमें उन्होंने थ्योरी में क्या बोला है कि एवरी सरफेस इज रफ, हर सरफेस रफ होती है, इवन सरफेसेस दैट अपीयर टू बी हाईली पॉलिश्ड, कि ऐसी सरफेसेस जो हमें बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड नज़र आ रही होती हैं वो भी एक्चुअली रफ होती हैं जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करें। ठीक है, देयर इज इस तरह की कोई भी सरफेस नहीं है जो परफेक्टली फ्लैट हो। जो दो सरफेस होती हैं उनमें क्या, जो हमें एक दूसरे नज़र आ रहा होता है, एक दूसरे को टच कर रही हैं, वो असल में एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती हर एरिया पे। ठीक है, कहीं वो इंटरलॉक हो जाती हैं। द रफ सरफेस ऑफ बोथ सर्फेसेस, द रफनेस ऑफ बोथ सर्फेसेस इंटरलॉक, जो दोनों सर्फेसेस की रफनेस है वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है, और इस इंटरलॉक होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन, और इंटरलॉकिंग की वजह से इसका जो मोशन है वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। दोनों रफ जो सर्फेसेस हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जो कि किसका बायस बनती है? फ्रिक्शन का बायस बनती है। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन थी। अब हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन अगर हम देखें तो फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शू और फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस वॉक। ठीक है, फ्रिक्शन जो हमारे पाँव के तलवों के नीचे या जूतों के तलवों और ग्राउंड के दरमियान होती है, वो हमें वॉक करने में हेल्प करती है। ठीक है, बाजू का ऐसा होता है कि ग्राउंड के ऊपर ऑयल वगैरह गिरा हो तो वहाँ पे हम वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हम स्लिप कर जाते हैं। तो हमारे ग्राउंड पे वॉक करने के लिए भी फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। इसी तरह जो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है वो कार को ड्राइव करने में हेल्प करती है। जो नेल्स और स्क्रू हम लकड़ी में गाड़ते हैं वो किसकी मदद से वहाँ पे स्टे करती हैं? फ्रिक्शन की वजह से स्टे करती हैं। तो फ्रिक्शन के जहाँ पे एडवांटेजेस हैं उधर डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें तो ये मूविंग
मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसका मोशन को अपोज करके उसको स्लो डाउन कर देता है। और मशीनरी, अगर मशीन है तो उसको वो हीट अप कर देता है। मशीनरी के जो पास अगर वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में है तो वो उसको क्या कर देता है, हीट अप कर देता है। ठीक है, एनर्जी इज वेस्टेड टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मशीनरी, और बहुत सारी एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में मशीनरी की वेस्ट हो जाती है, और ये प्रोड्यूस वेयर एंड टेयर, और बहुत ज़्यादा अगर जो मशीन है वो वर्क करती जा रही है और इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो वो फ्रिक्शन उसकी सर्फेस को ख़राब कर देता है, उसमें वेयर्स एंड टेयर्स प्रोड्यूस करा देता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए 3 मेथड्स हैं। एक मेथड है बाय पॉलिशिंग, दूसरा मेथड है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, एंड थर्ड वन इज बाय अप्लाइंग lubricants। पॉलिशिंग के जरिए हम मेथड ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करा सकते हैं कि रफ सर्फेसिस को जब हम पॉलिश करते हैं तो वो स्मूथ हो जाती हैं, और जो स्मूथ सर्फेसिस होती हैं उनकी फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू द रफ सर्फेसिस। वाई यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग्स का जब हम यूज़ करते हैं तो वो असल में स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें चेंज कर देती है, रोलिंग फ्रिक्शन में, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो बॉल बेयरिंग के जरिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाए। बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, जैसे कि ऑयल्स और ग्रीसेस, मशीनरी के पार्ट्स में हम बातों का ऑयल या ग्रीस अप्लाई करते हैं, चूँकि जो ऑयल्स या ग्रीसेस होती हैं उनकी फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड सर्फेसिस। इस वजह से हम लुब्रिकेंट्स के यूज़ के जरिए भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रिक्शन, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।